नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज हम पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म के विषय में बात करेंगे। मित्रों, हर साल भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक के जो 16 दिन हैं वो श्राद्ध कर्म के माने जाते हैं। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से प्रारंभ होकर के उसका समापन 14 अक्टूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को होने जा रहा है। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध कर्म के नाम से जाना जाता है। यह पितृ जो पक्ष है वो पितृ ऋण से मुक्ति का भी एक श्रेष्ठ साधन माना जाता है। इसे पितृ यज्ञ की भी संज्ञा दी गई है। पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि से संपन्न, यश, स्वर्ग को प्राप्त होने वाला, बल, पुष्टि, लक्ष्मी, पशु, धन, धान सबको प्राप्त करने वाला माना जाता है। और जो लोग पूर्वजों के उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, जिनसे पूर्वज अतृप्त रहते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि परिवार में शादी का ना होना, संतान का ना होना, संतान का अपंग होना, संतान का देरी से होना या संतान का प्रगति ना कर पाना, घर में क्लेश, रोग, कष्ट इत्यादि बने ही रहते हैं। तो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप भी अपना कोई एक प्रश्न निःशुल्क हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के क्वेरी फॉर्म को भर करके उस क्वेरी फॉर्म के माध्यम से पूछ सकते हैं। समय मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। श्राद्ध कर्म के विषय में जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या इसके विधान हैं। तो दूसरों की भूमि पर श्राद्ध किया हुआ श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर को दूसरे की भूमि नहीं माना जाता। आपके पास अगर घर उपलब्ध नहीं है या आप घर पे नहीं है तो इन जगहों पे जाकर के आप श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता। पिता का श्राद्ध करने के लिए जो बड़ा पुत्र है वही योग्य माना जाता है, या फिर जो सबसे छोटा पुत्र है वो श्राद्ध कर सकता है, और पिता के अभाव में पत्नी के द्वारा भी श्राद्ध मान्य होता है। रात्रि का समय राक्षसी माना जाता है, इसलिए रात को कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, और दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के जो आसन है वो श्रेष्ठ है। आसन में लोहे का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पितरों के पसंद के जो भोजन है, दूध, दही, चावल, घी, शहद, इन सब का आपको श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हस्त निर्मित एवं रत्न जड़ित आपको पितृदोष निवारण यंत्र अपने पूजा घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसकी नियमित आप पूजा करें तो इससे कुंडली में बनने वाला जो पितृदोष है वो निश्चित ही वो कम होने लगता है, उसके दुष्परिणामों में कमी आपको देखने को लगती है। तो आप वो स्थापित करें, उसकी पूजा करें। सर्वपितृ अमावस्या जो कि इस बार 14 अक्टूबर को आने वाली है, तो ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के विषय में सही से पता नहीं है, तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। ये पितरों को जाके लगता है और करना भी चाहिए। पितृपक्ष में कुछ ऐसे काम हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, उनको जान लेते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान घर में मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और हो सके तो लहसुन और प्याज का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज जो है वो पक्षियों के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमें पक्षियों की सेवा करनी चाहिए और इनको बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि जो शुभ कार्य हैं वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते। मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है, तो उनको नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को जल देने की एक विधि है जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसके विषय में जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में कुशा और तिल का जो प्रयोग है वो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। जल देते समय आपको अपने गोत्र का नाम अवश्य लेना चाहिए। जल देने से पहले जरूरी सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा की ओर पितरों का निवास माना जाता है, वहाँ घी का एक दीपक जला लें।
हाथ में जल, कुशा, अक्षत, फूल, काले तेल इत्यादि लेकर के हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उन्हें जल ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद में पितरों को आप जल दें, जल प्रदान करें। पितृपक्ष के कुछ बड़े संकेत हैं जो कुछ पशु पक्षियों के माध्यम से हमें मिलते हैं कि पितृ प्रसन्न है या हमसे रुष्ट है। तो उसके लिए आपको पितृपक्ष में एक एक हिस्सा कई जगह निकाला जाता है, जिसमें से एक हिस्सा कुत्ते के लिए निकाला जाता है, एक हिस्सा कौए के लिए है, एक चींटी के लिए है और एक गाय के लिए है। तो भोजन का एक हिस्सा आप इन सभी पशु पक्षियों के लिए निकालें और इनको ये प्रदान करें। अगर ये पशु पक्षी आपके निकाले हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो निश्चित आप मान के चलें कि आपका दिया हुआ जो भोजन है वो पितरों तक पहुंचा है और पितर आपसे प्रसन्न है। पितृपक्ष में कुछ खरीदने वाली वस्तुएं भी हैं। वैसे तो पितृपक्ष में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा जाता, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको आप खरीद सकते हैं। तो चावल आप खरीद सकते हैं पितृपक्ष में। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करने पर धन धान्य की वृद्धि होती है। काले तिल को आप खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है और काले तिल के दान से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, तो आप इसको खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में जौ को भी खरीदा जा सकता है। जौ खरीद कर उसका दान करने पर भी घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आप चमेली का तेल खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में चमेली का तेल खरीद कर आप अगर दान करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसी प्रकार से नए वस्त्र, वैसे नए वस्त्रों को स्वयं के लिए नहीं खरीदा जाता, लेकिन आप नए वस्त्र खरीद करके पितरों के निमित्त अगर उनको दान करते हैं तो निश्चित ही पितृ से प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, 16 दिन आप श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करिए और निश्चित ही आपके जीवन में पितरों से मिलने वाले अशुभ प्रभावों में कमी आएगी और पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।